जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ जंगल की अदालत। जी हाँ दोस्तों, जंगल की अदालत की बहुत ही मज़ेदार चटपटी कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपका वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिएगा हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही अच्छा सा घना सा जंगल था। घना इन द सेंस जंगल तो वैसे भी घना होता है, और बहुत ही शांत वाला जंगल था। मतलब जैसे जंगल होता है उसमें हंगामा होता है ना, तो उस तरीके का जंगल वो नहीं था। वो एक जंगल शांत जंगल में आता था। तो भाई शांत वो जंगल इसलिए था क्योंकि वहाँ के जो एनिमल्स थे, जानवर थे, मिलजुल के साथ रहते थे, तो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी की भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हमारे जो भी हो अच्छा चलता है, सिक्वेंसफुली चलता है। तो वैसे ही जंगल में वो जंगल एक शांत जंगल था, और वहाँ के सभी जानवर मिलजुल के रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में हंगामा मच जाता है। अब आप सोचिएगा, एकदम शांत वाला वातावरण हो और तुरंत हंगामा हो जाए, है ना। तो उसी प्रकार से एक दिन क्या होता है, पूरे जंगल में हंगामा हो जाता है। हंगामा बहुत जोरों वाला हंगामा हो जाता है, और वो हंगामा भी मैं आपको बताऊंगी किस चीज़ का था। तो भाई अब जब हंगामा हुआ तो परेशानी क्रिएट हुई, और हंगामा में क्या होता है, सारे के सारे एनिमल्स जो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और जो अब कहते हैं ना कि जंगल का राजा कौन है? शेर है। जी हाँ दोस्तों, जब शेर ने ये देखा कि जंगल में हंगामा हो रहा है, और जब उनको शेर को पता चला कि हंगामा किस चीज़ का हो रहा है, वो हंगामा था जंगल में चोरी का। जी हाँ दोस्तों, जंगल में चोरी होने लगी थी, जिससे कि पूरे जंगल में हंगामा होने लगा था। किसी ने खरगोश के गाजर चुरा लिए, किसी ने बंदर के केले चुरा लिए, और तो और किसी ने हाथी की छोटी सी घंटी भी चुरा ली। देखिएगा, इतने बड़े बड़े आइटम चोरी हो गए। कौन से जंगल में? एक शांत जंगल में। अब शेर को बड़ा गुस्सा आने लगा। शेर ने सोचा, इतना अच्छा खासा हमारा तो राज्य चल रहा है, साम्राज्य चल रहा है शांत प्रिय वाला, और इसमें ये ऐसा अब कौन चोर आ गया है हमारे जंगल में। अब समय आ भी गया है कि अब हम जंगल में एक अदालत बनाएं। शेर ने बोला, अब समय ऐसा आ गया कि जंगल में हम एक अदालत भी बनाएं, जिससे कि सब चीज़ों को पता चले कि कौन चोर है, क्या है, कैसे क्या, और चोर को ढूंढे। सभी जानवर इकट्ठा हुए एक साथ, वो एग्री भी करे कि हाँ, जंगल में अदालत की बहुत ज़रूरत है। अब जंगल की अदालत बनाई गई, और जंगल की अदालत बनाई गई तो जज कौन हुआ? जज हुआ हमारे उल्लू। उल्लू को उन्होंने जज बना दिया, क्योंकि उल्लू बहुत बुद्धिमान था, है ना। वैसे तो उल्लू को हम लोग है ना एक उस रूप में लेते हैं कि एक कॉमेडी के रूप में ले लेते हैं, किसी की हंसी उड़ाना हो तो कहते ना उल्लू हो क्या, ये तो ऐसा नहीं होता है। उल्लू सच में एक विद्वान, मतलब बुद्धिमान वर्ड पक्षी में आता है। तो उसी प्रकार से उल्लू को जज बनाया गया, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान था। सवाल जवाब शुरू हुए। पहला शक गीदड़ पे गया। जी हाँ, क्योंकि वह रात में बाहर घूमता था, उसको बहुत लोगों ने बाहर घूमते हुए देखा। लेकिन भाई गीदड़ ने भी बोल दिया कि देखो, मैं रात में घूमता तो हूँ, पर मैं रात को मतलब चांदनी देखता हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ, खुले आकाश की ओर ऊपर देखता हूँ, मतलब आसमान की ओर देखता हूँ, तो मैं चांदनी को देखता हूँ। तो मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चांदनी को देखने बाहर निकलता हूँ। तो चलो, सबको लगा कि नहीं, ये गीदड़ नहीं हो सकता है। अब ऐसे ही लोग नहीं, एनिमल मिस्टेक तो हो ही जाती है छोटी मोटी, उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहती हूँ। तो अब सबके सब जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी जानवर थे, वो सारे के सारे मतलब इस चीज़ में ढूंढ रहे थे कि इस चीज़ इन द सेंस कि किसने चोरी करी है, भाई चोर कौन है।
कि भाई एक चोर है कि चोरों का गैंग है, कि क्योंकि भाई इतनी सारी चीज़ें चोरी हो रही थी तो सबको चिंता थी, है ना। अब क्या करें, फिर बहुत दिन मतलब बीतते चले गए, मतलब 2-3 दिन लग गए। डेली अदालत होती थी, डेली सर्चिंग होती थी, कौन चोर है कौन चोर है। फिर एक बार क्या होता है, तोता ने बोला भाई, क्योंकि वो तोता ने इसलिए बोला, उसकी बेचारे की हरी मिर्च भी चोरी हो गई थी, उसको भी टेंशन हो गया था। तो तोता भी अपना मतलब जो भी अपने अपने स्तर से जो भी सर्च कर सकता था कि चोर कहाँ है, कैसे है, किस पे शक किया जाए, क्योंकि भाई एक शांत प्रिय जंगल था। अब शांत प्रिय जंगल में सारे एनिमल्स काफ़ी अच्छे थे, तो किसी पे भी शक कर भी सकते थे और सभी लोग शक के कटघरे में भी थे। बात इतनी सी थी। अब क्या होता है, तोता को थोड़ा सा डाउट होता है। तोता ने एक बार क्या देखा कि कोई काले मतलब काले रंग की पूंछ वाला कोई जानवर है जो ऐसे छुप रहा है, तो उसको बड़ा अजीब लगा। अब अगले दिन फिर अदालत हुई। अब अदालत हुई तो उसने बोला, तोता ने बोला कि मैंने एक काले रंग की पूंछ वाला जानवर देखा है और जिसके हाथ में गाजर थी। अब भाई काले रंग की पूंछ वाले जानवर के हाथ में गाजर थी, अब खरगोश तो अब था नहीं। अब खरगोश की गाजरें चोरी हो गई तो वो तो चोरी करेगा नहीं, अब वो उसकी काली पूंछ भी नहीं होती है। अब सबकी निगाह, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता ना था कि तोता ने देखा था उसको, किसको, काले पूंछ वाले जानवर को देखा था, पर बैक से देखा था, उसके बस हाथ में गाजर थी, इतना उसने देखा था। अब काले पूंछ तक की चेक की गई और भाई साहब काले पूंछ में निकल आई लोमड़ी। और लोमड़ी भी पता है छुप रही थी, क्योंकि उसकी पूंछ एकदम ऐसी होती ना घनी घनी सी ब्लैक कलर की, तो लोमड़ी भी छुप रही थी, क्योंकि लोमड़ी ही बहुत बड़ी चोर थी। सबकी नज़र जब लोमड़ी पे आ गई कि भाई ये छुप रही है तो यही है, तो लोमड़ी बहुत तेज डर गई और डर के मारे उसने क्या कर दिया, सच को उसने कबूल कर दिया कि भाई मुझे भूख लग रही थी और मैंने गाजर खा ली, फिर दोबारा भूख लग रही थी तो फिर मैंने बंदर के केले खा लिए थे। पर सबने ये बोला तुमने चलो चोरी करी खाने के लिए कि तुम्हें भूख लग रही थी, पर ये तो बताओ हाथी की घंटी क्यों चुरा ली। बात है ना आती ना कि भाई भूख लग रही थी तो आपने खाना ले लिया, आपने चोरी कर ली, आपने कैरेट खा लिए, आपने बनानास खा लिए, पर भाई घंटी को थोड़ी ना खाया था। तो भाई अब पॉइंट टू बी नोटेड कि घंटी तो खाने की चीज़ है नहीं। पर पता है उसने बड़ी बहादुरी से एक बात बोली, मैंने चोरी की है, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। उल्लू से वो कहती है, मतलब जज के सामने अपना मतलब गुनाह कबूल करती है, और मैंने घंटी इसलिए चुराई थी क्योंकि मुझे हाथी के गले की घंटी बहुत अच्छी लगती थी। मैं चाहती थी वो घंटी मेरे गले में पड़े, और अगर मैं वो घंटी अपने गले में डाल के चलती तो आप सभी को पहले से शक हो जाता कि भाई हाथी की घंटी लोमड़ी के गले में क्या कर रही है, तो मैं पैसे पकड़ी जाती। पर मैं हाथी की घंटी को लौटा रही हूँ और मैं सभी से अपना गुनाह कबूल कर रही हूँ, आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। तो भाई अब जब कहते ना कि जब आप अपना गुनाह कबूल कर लो तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है ना। गलती कर लो पर गलती को अपना मान लो, स्वीकार कर लो, और फिर दोबारा गलती ना करने की कसम भी खाओ। मतलब कसम इन द सेंस उस गलत काम को दोबारा नहीं मतलब रिपीट नहीं करो, तो इससे तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भाई उल्लू ने कहा चोरी करना गलत है लेकिन माफ़ी मांगना बहादुरी का काम है। शेर भी बोला ठीक है, लोमड़ी को सजा के तौर पे अब 1 हफ्ते तक सभी जानवरों की मदद करनी होगी। और उसमें नंबर 1 आता है खरगोश। बेचारे ने गाजर इकट्ठी करी थी अपने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, से सारी गाजर खा ली। और सबकी मतलब जितने भी मिस्टेक मैंने कर दी, जितने भी एनिमल्स हैं सबकी वो मतलब 1 हफ्ते में जितने भी एनिमल्स की वो मदद कर सकती है वो मदद उसको करनी होगी, उसकी सज़ा यही है।
तो लोमड़ी ने भी वादा किया कि वह अब ईमानदारी के साथ सबकी मदद करेगी और कभी भी गलत काम नहीं करेगी। और फिर से जंगल में दोबारा से शांति और दोस्ती लौट आई। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी मज़ेदार चटपटी कहानी? फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।